अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C और 1C का क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इन नंबर्स को हमने बताना है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं या नेगेटिव नंबर है। तो इनको सेपरेट करना है हमने, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इंटीजर्स के बारे में रिवाइज करवा दूं। इंटीजर्स मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6 एंड सो ऑन। ये आगे कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, ठीक है। ये डॉट डॉट मीन आगे कंटिन्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ज़ीरो होगा, ज़ीरो के बाद +1 भी होगा और -1 भी, +2 भी और -2 भी, +3 भी, -3 भी, +4 भी, -4। तो इसमें प्लस वाले और माइनस वाले सारे नंबर इसमें शामिल होंगे। तो ये जो प्लस वाले होंगे ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे और जो नेगेटिव वाले होंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें नंबर गिवन है -0.3। तो -0.3 एक इंटीजर नहीं है, ये एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो ये पॉइंट में जो नंबर्स होते हैं ये डेसिमल नंबर्स होते हैं और ये नेगेटिव नंबर है। तो साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये नेगेटिव है, नंबर है और ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो इसको हम इंटीजर्स में तो नहीं लिखेंगे, इसको हम सिंपल नेगेटिव नंबर में लिख देंगे। तो -0.3 जो है ये हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है। इसके बाद 1/5। 1/5 जो है ये एक नंबर है, पॉजिटिव भी है, लेकिन ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर गिवन है। तो फ्रैक्शन फॉर्म भी इंटीजर्स के अंदर नहीं होती, ना ये पॉइंट वाले नंबर्स इंटीजर्स में होते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिंपल नंबर में लिख लेंगे। तो ये 1/5 जो है ये एक पॉजिटिव नंबर्स में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास ज़ीरो। ज़ीरो जो है वो ना पॉजिटिव इंटीजर है, ना नेगेटिव इंटीजर है, ना ये कोई पॉजिटिव नंबर है, ना नेगेटिव नंबर है, तो ये किसी में नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है -π/7। ये भी फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है और नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। ये एक इंटीजर नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो -π/7 एक नेगेटिव नंबर्स में आ जाएगा, ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर गिवन है। इसके बाद है 4.33। 4.33 ये डेसिमल फॉर्म के अंदर है, ये इंटीजर नहीं है, तो इसको हम, ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव नंबर में लिख लेंगे 4.33। ओके, इसके बाद है -12। -12 जो है ये एक इंटीजर है, ठीक है। ये इंटीजर्स में देखें तो ये -12 इंटीजर्स के अंदर आता है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है, तो इसको नेगेटिव इंटीजर के अंदर लिखेंगे। और -12 एक नेगेटिव नंबर भी है, ठीक है। तो इसको हम नेगेटिव नंबर में भी लिखेंगे। तो -12 एक नेगेटिव इंटीजर भी है, ठीक है, और नेगेटिव नंबर भी है, ठीक है। बाकी ये जो दो नंबर थे ये इंटीजर्स में नहीं थे, ये नेगेटिव नंबर ज़रूर थे लेकिन इंटीजर्स में शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास 10001, ठीक है। तो 10001 जो है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अगर पॉजिटिव साइन ना भी हो तब भी ये नंबर पॉजिटिव कंसिडर होगा, ठीक है। हाँ, जिसके साथ नेगेटिव है वो नेगेटिव इंटीजर ही होगा। तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर भी है, ये एक पॉजिटिव नंबर भी है, तो इसको हम दोनों में लिख लेंगे 100, ठीक है। अब इसके बाद है -1/2। ये जो है ये मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर गिवन है, ठीक है। तो इसको हम इंटीजर्स में तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम नेगेटिव नंबर में लिखेंगे -1/2, ठीक है। इसके बाद है -2017, ठीक है। ये एक नेगेटिव नंबर भी है और ये इंटीजर में भी आता है, ठीक है। ये पॉइंट वाला नंबर नहीं है या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, तो ये एक नेगेटिव इंटीजर भी है, ठीक है। और ये एक नेगेटिव नंबर में भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है लास्ट में 4। 4 एक पॉजिटिव नंबर भी है और ये एक पॉजिटिव इंटीजर भी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिल इन दी ब्लैंक्स कुछ गिवन है, इनको हमने सॉल्व करना है। तो पहले मैं ब्लैंक रीड करता हूँ।
इफ -6 represent 6 मीटर बिलो द सी लेवल देन +30 रिप्रेजेंट्स व्हाट। ठीक है, ये फिल इन दी ब्लैंक्स गिवन है, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। अगर -6 नंबर हम लिखते हैं कि भाई हम समंदर से बिलो, ठीक है, यानी कि समंदर के लेवल से बिलो यानी नीचे की तरफ हैं, ठीक है, और कितने नीचे हैं 6 मीटर, ठीक है, तो -6 रिप्रेजेंट कर रहा है 6 मीटर बिलो फ्रॉम द सी लेवल, देन +30 रिप्रेजेंट 30 मीटर अबव फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि अगर -6 मीटर बिलो द सी लेवल है तो +30 जो है वो होगा 30 मीटर अबव द सी लेवल। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 मीटर अबव द सी लेवल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस हमने बिलो के लिए लगाया तो प्लस हम अबव के लिए लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इफ +40 रिप्रेजेंट द डिपॉजिटिंग $40 इन द बैंक देन अ विथड्रॉल ऑफ $35 इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। कि भाई अगर हम +40 लिखते हैं बैंक में $40 डिपॉजिट कराने यानी जमा करवाने के, ठीक है, तो अगर हम विड्रॉल के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अगर हमने $35 विड्रॉल करवाए हैं तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? कि देखें अगर हम $40 डिपॉजिट कराने के लिए हम +40 लिख रहे हैं तो विड्रॉल के लिए 35 के साथ हम क्या लिखेंगे? वो हम लिखेंगे -35। ठीक है, तो +40 लिखा डिपॉजिट कराने के लिए कि भाई वो हमारे अकाउंट में ऐड हो रहे हैं, तो -35 लिखेंगे विड्रॉल के लिए कि भाई वो हमारे अकाउंट से जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद है, अच्छा आपको बताता चलूं कि डिपॉजिट का मतलब होता है बैंक में पैसे जमा करवाना और विड्रॉल होता है बैंक से आपने पैसे कैश करवाए या बैंक से पैसे निकलवाए हैं। ठीक है, तो ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ -60 डिग्री रिप्रेजेंट अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 60 डिग्री देन +30 रिप्रेजेंट्स व्हाट। ठीक है, देखें -60 रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक जो है वो घड़ी जो है वो मूव करती है, ठीक है, वो डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगी उसके ऑपोजिट। ठीक है, तो अगर -60 क्लॉकवाइज के लिए रिप्रेजेंट किया है कि भाई 60 डिग्री हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया है, ठीक है, तो +30 जो होगा वो होगा 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो हम लिख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, कि हम घड़ी की जो डायरेक्शन होती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में 30 डिग्री हमने रोटेट किया। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ +45 रिप्रेजेंट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग ईस्ट। कि भाई अगर हम +45 लिख रहे हैं किसके लिए? भाई 45 की स्पीड से कार मूव कर रही है ईस्ट की जानिब। ईस्ट देखें एक डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट की तरफ अगर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार मूव कर रही है तो -45 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो -45 जो है वो 45 किलोमीटर, इसके ऑपोजिट देखें, ईस्ट का ऑपोजिट होता है वेस्ट, तो -45 जो होगा वो वेस्ट की जानिब 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ईस्ट की ऑपोजिट होती है वेस्ट, तो +45 जो है वो ईस्ट की तरफ है, तो -45 वो वेस्ट की तरफ होगी। तो लिख लेंगे स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर ऑफ a car traveling west। ठीक है, तो अब -45 जो होगा वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कार जो है वो 45 किलोमीटर की स्पीड के साथ वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, तो +45 ईस्ट डायरेक्शन की को रिप्रेजेंट कर रही है, तो -45 जो है वो वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। सेम स्पीड है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये ब्लैंक्स मैंने फिल कर लिया आपके लिए।
ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको हमने ग्रेटर देन और लेस देन साइन के साथ हमने फिल करना है। ठीक है, इनमें बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है, कौन सा जो है वो स्मॉलर है या लेसर। ठीक है, तो इससे पहले नंबर लाइन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन के ऊपर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नंबर्स को। ठीक है, और सेंटर में हम 0 लिख देते हैं और इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर और इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर। तो इस तरफ से सबसे पहले +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, और इस तरफ नेगेटिव नंबर यानी -1 -2 -3 एक सीक्वेंस के साथ आगे चलते जा रही है। ये एरो हेड के निशान जो हैं ये बता रही हैं कि इस तरफ भी काउंटिंग चलती जा रही है और इस तरफ भी काउंटिंग जो है वो चलती जा रही है। तो इस तरफ भी नंबर लाइन चलती जा रही है और इस तरफ भी नंबर लाइन चलती जा रही है। तो इस नंबर लाइन के अंदर मैंने बताया था जो राइट साइड पे नंबर होंगे वो ग्रेटर होंगे और जो लेफ्ट साइड पे होंगे वो स्मॉलर होंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए ही हम ब्लैंक सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है 16 एंड 60। तो अगर नंबर लाइन के ऊपर देखें तो नंबर लाइन में पहले 16 आता है और 60 जो है वो उसकी राइट साइड के ऊपर आता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर तो वैसे भी आइडिया हो जाता है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो ऑफ कोर्स 60 इज़ ग्रेटर एंड 16 इज़ स्मॉलर। तो इसको हम फिल कर देंगे लेस देन के साइन से कि 16 इज़ लेस देन 60। ठीक है, तो 16 जो है वो लेसर है या स्मॉलर है 60 से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 3.1 और 3.2, विच वन इज़ ग्रेटर विच वन इज़ स्मॉलर। तो देखें तो 3.1, फिर इसके बाद आता है 3.2 3.3 3.4। तो 3.1 जो है ये स्मॉलर है, तो इसमें भी हम लिख देंगे कि 3.1 इज़ लेस देन 3.2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है -6 एंड 8। तो अगर बात करें -6 और 8 की, तो देखें 8 जो है वो राइट साइड के ऊपर है और नंबर लाइन के ऊपर -6 जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर। तो 8 लार्जर होगा और नेगेटिव नंबर जो है वो स्मॉलर होगा। तो पॉजिटिव नंबर से सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स छोटे होते हैं। ठीक है, तो -6 इज़ लेस देन 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 एंड -31। अब देखें 30 एक पॉजिटिव नंबर है और -31 एक नेगेटिव नंबर है। अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होंगे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जो है ना वो तमाम के तमाम नेगेटिव नंबर से राइट साइड के ऊपर आते हैं। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़े होंगे नेगेटिव नंबर से। तो 30 जो होगा वो 31 से ग्रेटर होगा। तो इसको मैं लिख दूंगा कि 30 इज़ ग्रेटर देन -31। तो अब देखें जी -2 और 0, इसमें कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। अगर आप देखें नंबर लाइन के ऊपर तो 0 जो है वो -2 से राइट साइड के ऊपर है और -2 लेफ्ट साइड के ऊपर है। तो जो भी चीज़ राइट साइड पे होगी वो ग्रेटर होगी। तो 0 जो है वो यहाँ पे ग्रेटर है, तो इसको लिखेंगे कि -2 इज़ लेस देन 0। ठीक है, ये इससे छोटा है। ओके, आगे है 9.8 और -9.9। अभी मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होगा, तो इसको हम लिख लेंगे कि 9.8 इज़ ग्रेटर देन -9.9। ठीक है, पॉजिटिव सारे नंबर्स नंबर लाइन पे राइट साइड के ऊपर आते हैं, ये सारे ग्रेटर हैं, और ये नेगेटिव नंबर जो हैं वो सारे के सारे लेफ्ट साइड के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो माइनस वाला नंबर पॉजिटिव नंबर से हमेशा स्मॉलर होगा और पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।